भाजपा की गंदी निगाह सीमांचल पे है। इनकी नीयत और नीति दोनों खराब है। सीमांचल और बंगाल के कुछ हिस्सों को काट के केंद्र शासित राज्य बना करके यहाँ के लोगों पर जुल्म ढाना, ये उनकी गंदी निगाह जो यहाँ पड़ी हुई है, लोग समझ रहे हैं। और भाजपा अपने बी टीम को उतार करके किस तरह से यहाँ लोगों में एक डिवाइड करके और खुद चाहती है कि यहाँ कब्जा कर लें, इन चीजों को भी समझ रहे हैं। कौन है आरसीपी? ये कौन है? बड़े ओहदे पर तो थे पहले, कौन? आप भले ही ये कहते कौन है कौन? अरे बहुत सारा पुलिस वाला अपना नौकरी खत्म करके उसको चस्का लग जाता है, क्योंकि दिन भर नेताओं से मिलता है तो उसको चस्का लग जाता है। वो चस्का लग गया था भला हो नीतीश जी का कि उन्होंने इज्जत दे दी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स है वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। जनाब कारी सुहेब साहब एमएलसी हैं, राजद से आते हैं, मुजफ्फरपुर से इनकी वाबस्तगी है। आप सबको पता है कि पूर्णिया में महागठबंधन की रैली होनी है। उसी रैली की तैयारियों को लेकर ज़बरदस्त तरीके से इनका जो ये गाहे बगाए हर जगह पहुँचते हैं और तैयारियों में जुटे हैं। अभी हमें मिले किशनगंज में, तो हमने कहा क्यों ना इनसे देश के मौजूदा हालात पर कुछ सवालात हों। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है आपका हमारे इस चैनल में। और आपसे मेरा पहला सवाल यही है सर कि महागठबंधन की इस रैली की तैयारियां कहां तक पहुंची है, इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? प्लीज। तैयारी पहुंची कहां तक है, ये सवाल से बेहतर ये है कि आप पता कर लीजिए कि लोगों का जो जोश है वो कहां तक पहुंचा है। वो आसमान पे है। जब से इस रैली के होने का ऐलान हुआ, पूरे सीमांचल और कोसी में एक गजब का जुनून, जोश देखने को मिल रहा है। हर आदमी खुद जाने को तैयार बैठा हुआ है। हम लोग जब जाते हैं लोगों से मिलने, दावत देने, तो लोग कहते हैं कि आप काहे के लिए आए, हम लोग तो आ ही रहे हैं। जिस तरह से भाजपा की गंदी निगाह सीमांचल पे है और सरकार की, गृह मंत्री की जो गंदी निगाह है, सीमांचल और बंगाल के कुछ हिस्सों को काट के केंद्र शासित राज्य बना करके यहाँ के लोगों पर जुल्म ढाना, ये उनकी गंदी निगाह जो यहाँ पड़ी हुई है, लोग समझ रहे हैं। इनकी नीयत और नीति दोनों खराब है। तो जिस तरह से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए गांधी जी ने इसी बिहार से शुरुआत की थी लड़ाई लड़ने के लिए, उनके चेलों को भी इसी बिहार से फिर से शुरुआत हो रही है कि इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, आरक्षण को बचाना है और यहाँ की सामाजिक न्याय की जो एक हुकूमत है उसको भी बचाना है। चलिए, आपने बीजेपी के सिलसिले में जो बात कही है, हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल नेशनल टेरिटोरी की जो बात है वो उनके तरफ से नहीं है। गठबंधन वाले जो है नेशनल टेरिटोरी की बात करके मुसलमानों को डराने का काम करते हैं, जो ये पहले से करते आए हैं, ऐसा एलिगेशन। अच्छा, कश्मीर में उन्होंने क्या कहा था? कश्मीर पर उन्होंने क्या बयान दिया था? बोला था कि मैं खंड खंड करने वाला हूं। किसी को पता भी था? एकाएक राष्ट्रपति शासन लगा करके आप वहाँ पर जो जुल्म किया, महीनों, जाके पूछिए वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोगों का दर्द जो है, वहाँ की फोर्स ने किस तरह से घरों में घुस के या जूतों को बूटों से, किवाड़ों को तोड़ के या बूटों से वहाँ की औरतों को, वहाँ के बूढ़े लोगों को, कई वीडियो भी, जबकि बिल्कुल वहाँ सेंसर किया हुआ था, कोई नेट नहीं चालू था, फिर भी कुछ कुछ लोगों ने कहीं कहीं से वीडियो ला करके और उसके बाद उसको दिखाया, लोगों ने बताया, जाइए वहाँ पता कीजिए। उससे पहले उन्होंने महबूबा मुफ्ती से गठबंधन कर लिया था, जो उसको आतंकवादी संगठन कहा करते थे। उससे गठबंधन कर करके ये मैसेज दिया कि मैं आतंकवादी से भी गठबंधन करना चाहता हूँ। उससे पहले बिन बुलाए, बिन देश को बताए चले गए पाकिस्तान, जा करके वहाँ नवाज शरीफ के माँ का पैर भी छुआ और वहाँ से बिरयानी भी खा के चले आए। और यहाँ की बिरयानी में उनको बू नज़र आती है, यहाँ वो कपड़े से पहचानते हैं अपने लोगों को। तो अपने लोगों को कपड़ों से पहचानिएगा, उनकी बिरयानी में आपको नफरत नज़र आती है और पाकिस्तान की बिरयानी में आपको मज़ा आता है। कि जिस तरह से कश्मीरियों के बारे में उन्होंने कहा था कभी कि मैं जुल्म ढाने वाला हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये इनकी निगाह गंदी निगाह है। सीमांचल के बारे में कभी अच्छी निगाह न थी, न है, न रहेगी। सीमांचल का विकास राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार ही कर सकती है। माननीय नीतीश कुमार जी की क़यादत में और माननीय तेजस्वी यादव जी की क़यादत में, दोनों की क़यादत में जो हुकूमत चल रही है, सीमांचल का विकास इन्हीं क़यादत में होगी।
चलिए, आपने नीतीश कुमार जी का नाम लिया तो मेरा सवाल ही बदल गया। आपने नीतीश कुमार की जो बात की है तो ये पूछना लाजमी हो जाता है कि नीतीश कुमार को पहले सीपी सिंह छोड़ देते हैं, अब कुशवाहा जी ने उन्हें छोड़ दिया है और ख़ुद वो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अस्तित्व ख़त्म हो चुका है। ऐसे में अगर आप उनकी तरक्की की, देश की, राज्य की तरक्की की बात करते हैं तो ये बेईमानी नहीं होगी सर? कौन है आरसीपी? ये कौन है? बड़े ओहदे पर तो थे पहले, कौन अब आप भले ही ये कहते कौन है कौन? जी। अरे बहुत सारा पुलिस वाला अपना नौकरी खत्म करके उसको चस्का लग जाता है, क्योंकि दिन भर नेताओं से मिलता है तो उसको चस्का लग जाता है। तो चस्का लग गया था, भला हो नीतीश जी का कि उन्होंने इज्जत दे दी, उसको पचा नहीं, जाके तुरंत बीजेपी वाले से डील कर लिया, चले गए। कुशवाहा जी की हालत यह है कि कभी यहां कभी वहां, कौन पार्टी में वो नहीं गए हैं। अगर इन लोगों की इतनी ही हैसियत होती तो एमएलसी बनने के लिए जेडीयू में आते। अब एमएलसी बन गए, फिर इनकी ख्वाहिश और बढ़ी, तो नहीं मिला, या मिलता तो जल्दी में थे ये, तो चले गए। लोग आते और जाते रहते हैं, पार्टी अपने संविधान और अपने विचारधारा से चलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं जनाब कारी सोहेब साहब, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और तमाम तर चीज़ें उन्होंने तफसील से हमें समझाया। वीडियो कैसा लगा, कुछ जो सवाल अगर आपके जहन में हो तो वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।